हेलो दोस्तों, कलर OS 13 यानी कि एंड्रॉयड 13 का अपडेट आ चुका है। और तो और ओप्पो वालों ने इसकी लिस्ट लॉन्च कर दी है, तो वो लिस्ट जानेंगे हम इस वीडियो में। और तो और क्या आपको पता है S23 अल्ट्रा में क्या क्या नए फीचर्स है और ये कब लॉन्च होने वाला है, तो इसके बारे में और भी अमेजिंग फैक्ट्स वगैरह जानेंगे। तो वो सब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम कलर OS 13 यानी कि हमारे एंड्रॉयड 13 के अपडेट के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये एंड्रॉयड 13 का अपडेट आने वाला था, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो अपडेट होगा वो अलग अलग आएगा, यानी कि अलग अलग ब्रांड्स का अलग अलग मंथ में आएगा। तो ओप्पो वालों ने अपनी लिस्ट निकाल दी है, तो जो उनका अपडेट्स वगैरह आना था वो इस नवंबर में आने थे, तो वो सब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, जैसा कि दिखा रहा है फ्रॉम दिसंबर, फ्रॉम अक्टूबर, फ्रॉम सितंबर, तो ये सारे मंथ्स में अलग अलग जो इन्होंने मॉडल दिया है, तो ये भी लिस्ट ओप्पो की तरफ से ऑफिशियली आई थी, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे मॉडल्स वगैरह लॉन्च हो गए। तो जो इस बार आने वाले यानी कि नवंबर मंथ में आने वाले हैं, तो वो सीरीज़ है वो आपके सामने है। यहाँ दोस्तों फ्रॉम 9 नवंबर, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ये सीरीज़ वगैरह में अपडेट वगैरह आ चुका है, तो वहाँ पे जाके आप अपडेट कर सकते हो। और तो और जो बाकी A74 लिखा था, तो उस अपडेट आपको 18 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ओप्पो वालों ने कुछ और लिस्ट वगैरह भी जारी की थी, तो वो उन लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, सितंबर 22 में रेनो 8 का दिखाया गया है, और तो और अक्टूबर मंथ में रेनो के कुछ और मॉडल्स वगैरह दिखाए गए हैं। फ्रॉम नवंबर से आपके सामने और भी मॉडल्स वगैरह दिखाए गए हैं। तो ये सारे मॉडल्स वगैरह जितना इनका मंथ लिखा है उतने के अकॉर्डिंग ये उतने उतने में अपडेट्स वगैरह आपको ला के देंगे। तो तभी अगर आपका भी मॉडल इनसे मैच करता है तो आप भी अपने फ़ोन के ऊपर ये अपडेट कर सकते हैं। तो ये सबसे लेटेस्ट अपडेट आ रहा है जो कि एंड्रॉयड वर्जन का है, तो आप जल्दी से जाके इसको अपडेट कर लीजिए। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ आज की हमारी यही थी। तो चलिए दोस्तों, जिन जिन के पास भी ओप्पो के ये फ़ोन से यानी कि जो जो लेटेस्ट फ़ोन जैसा कि मैंने आपको लिस्ट में दिखाए हैं, यानी कि ये सारे मॉडल्स जिनके पास भी हैं, वो सभी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि किन किन के मॉडल में ये अपडेट आ चुका है और किन किन में ये नहीं आया। तो चलिए हमारी ऑडियंस को भी पता चल जाएगा भी किन किन के पास ये अपडेट आया और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। और तो जो भी ओप्पो के फ़ैन है, जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिन जिन के पास भी ओप्पो का फ़ोन है, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। तो आप प्लीज़ जाके कमेंट कीजिए कि आपको ये अपडेट पसंद आया या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ओप्पो की लिस्ट है, तो ऐसी बाकी कंपनीज ने भी लिस्ट निकाली थी। सैमसंग वगैरह, रियलमी, वन प्लस वगैरह सभी ने ये लिस्ट वगैरह निकाली है। तो उनकी लिस्ट आप ऑफिशियल गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो। तो ओप्पो की जैसा कि रिसेंट लिस्ट थी, तो मैंने आपको साथ ही साथ इसकी बता दी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, जिसका कि आपको बेसब्री से इंतजार था, हमारे सैमसंग की। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, सैमसंग की S20 सीरीज़ आने वाली है। तो जिन जिन ने भी S22 सीरीज़ देखी होगी तो उनको तो पता ही होगा इनका जो परफॉर्मेंस वगैरह वो कितनी अच्छी है, और तो और उसका परफॉर्मेंस भी कितना बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे मेन फैक्ट की, यानी कि हमारी S23 सीरीज़ के बारे में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जान ही लेते हैं भी S23 सीरीज़ कब आने वाली है। S22 सीरीज़ को तो आपने यूज़ किया होगा, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, अभी मैं आपको बता के हटाऊँ। तो जो S23 सीरीज़ की अभी बताई जा रही है सैमसंग की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, वो बताया जा रहा है कि वो अगले साल आएगा, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में भी। और तो और ये भी बताया जा रहा है पर्टिकुलरली शायद वो फरवरी मंथ में आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फरवरी मंथ में आपको S23 सीरीज़ का प्रीव्यू वगैरह यानी कि आपको उसका लॉन्च डेट वगैरह आपको मिल जाएगी, और तो और तब तक शायद ये लॉन्च हो भी चुका होगा। तो ये इसकी मेन न्यूज़ थी, इसके बारे में पता चल रहा था। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा, मैंने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की भी कुछ पिक्स आपको देखने को मिल रही होंगी। तो इसका इसमें क्या लेना देना है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, S22 सीरीज़ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो ये मैं आपको 2-3 बार ऐसे ही बता चुका हूँ, क्योंकि इसका जो लेना देना वो क्वालकॉम चिपसेट के साथ है। जी हाँ दोस्तों, जो S22 सीरीज़ थी उसमें चिपसेट जो यूज़ किया गया था वो क्वालकॉम का था। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग ने अपना चिपसेट छोड़ के क्वालकॉम के साथ टाई अप करके उसकी चिपसेट को यूज़ किया था, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी। तो इस बार फिर से बताया जा रहा है कि जो S23 सीरीज़ आएगी उसमें भी क्वालकॉम अपने चिप्स का यूज़ करेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ टाई अप करके फिर से वो यूज़ किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बताया ये भी जा रहा था कि जो क्वालकॉम है उसका जो 8 Gen 2 है, जी हाँ दोस्तों, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो चिपसेट है वो इसमें यूज़ किया जाएगा। और तो और दोस्तों, सैमसंग के बारे में भी काफ़ी और फैक्टर वगैरह बताए जा रहे थे, यानी कि सैमसंग S23 सीरीज़ को लेके। तो इसमें बताया जा रहा था कि जो S23 सीरीज़ है उसमें आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिलेगा।
तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तो उतनी देर के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू सून। जल्द मिलेंगे दोस्तों आपको।